बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आपके पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम पहले वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं। तो देखें स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए ये आपके पास सेक्शन 2.5 इन्फिनिट लिमिट का है। इसमें ना लिमिट का जो आंसर आता है वो इन्फिनिट आता है, अनडिफाइन आता है, इन्फिनिटी निकल के आता है। तो हमने उसकी पहचान करनी है, वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है लिमिट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इससे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to 6, वो पहली वीडियो में हमने कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट, आप ना सबसे पहले यहाँ पर इसकी एक रियल लाइन बनाएं। ये आपके पास एक रियल लाइन है, ये आपके पास कोई नंबर ऑफ एलिमेंट ज़ीरो है और आंसर आपके पास क्या है, 7 है। तो 7 कहाँ पर लाई करेगा, 7 यहाँ पर लाई करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 है, 5 4 3 2 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अब हमें पता नहीं है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 to 6 में हमने सोल्व किए थे स्टूडेंट, उसमें तो हमें बताया गया था कि लिमिट जो है यहाँ पर पॉजिटिव लगा होता था, यहाँ पर कभी नेगेटिव में लगा होता था। उससे हमें पता चलता था कि लिमिट जो है वो पॉजिटिव से अप्रोच हो रही है और नेगेटिव से अप्रोच हो रही है, हमें पता लग जाता था। अब यहाँ पर तो हमें पता नहीं लग रहा ना, तो इनको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास बनता क्या है आखिर। तो मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर लिखता हूँ। देखें लिमिट केस 1 में मैं ले लेता हूँ कि x अप्रोचेज टू 7 है और ये नेगेटिव साइड से अप्रोच हो रहा है, ठीक है। 4/x - 7 की पावर 2। और अगर आप गौर से देखें 4 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह अगर आप 7 रखते हैं तो 7 - 7 का स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या बनता है जी, 4 डिवाइडेड बाई 0। इट मीन आंसर इन्फिनिटी निकल के आता है। अब आंसर इन्फिनिटी निकल के आता है, पॉजिटिव में निकल के आता है कि नेगेटिव में निकल के आता है। अगर आप गौर से देखें तो x अप्रोचेज टू 7 है और लिमिट कहाँ से आ रही है, नेगेटिव साइड से आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेगेटिव साइड से लिमिट आ रही है जी, और अप्रोचेज हो रही है 7 को टच नहीं है, बस 7 से थोड़ा पीछे है, ठीक है। मैं मतलब उससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए लिमिट ट्रू है। तो क्या आएगा जी यहाँ पर 6, मैं मीन के 6.9 के लिए भी ट्रू होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 6.9 रखूँगा तो क्या बनेगा, देखें मैं यहाँ पर इसको मज़ीद यहाँ पर लिखता हूँ जी। ये देखें यहाँ पर 4/x, एक्स की जगह मैंने क्या रखना है जी, लिमिट यहाँ पर 7 को तो अप्रोच हो रही है, उससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तो टच कर चुकी होगी ना। तो ये 6.9 को टच कर चुकी होगी। तो 6.9 - 7 का स्क्वायर, अगर आप गौर से देखें नीचे नेगेटिव बन रहा है, 0 डिवाइडेड बाई 6.9 - 7। तो ये क्या बनता है जी, माइनस का 0.1 और उसका स्क्वायर। अब अगर अब स्क्वायर है ना तो फ़र्क तो पड़ता नहीं माइनस वाले साइन को, तो क्या बनता है जी, 0.01 बनेगा। मज़ीद अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 400, ठीक है। अब इसी तरह अब दूसरा दूसरा हम केस देख रहे हैं कि अब हम लिमिट अप्रोच करवा रहे हैं, x अप्रोचेज टू 7 और लिमिट कहाँ से हो रही है, अब हमारे पास लिमिट राइट हैंड साइड से अप्रोच करवा देता हूँ मैं इस बार, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास 4/x - 7 की पावर आपके पास 2। 7 पुट करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 7 - 7 की पावर 2। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, 4 डिवाइडेड बाई 0, तो आंसर इन्फिनिटी। तो इट मीन इसका आंसर पॉजिटिव में आया था। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्रोच करवाने पर आंसर क्या आया, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इसका डिसाइड करना है कि पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर मैं अगेन वही केस लेता हूँ स्टूडेंट। देखें अब हमारे पास लिमिट क्या है, राइट हैंड साइड से अप्रोचेज हो रही है। तो मैं अगेन यहाँ पर बना लेता हूँ, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 7 है, ठीक है। लिमिट कहाँ से आ रही है, इस बार राइट हैंड साइड से आ रही है लिमिट। तो ये आपके पास 7 है। तो इट मीन यहाँ पर थोड़ा आगे बना लें इसे, यहाँ पर लिमिट पहुँच चुकी होगी ना, 7.1 को तो टच कर चुकी होगी यहाँ पर लिमिट, तो 7 की तरफ अप्रोचेज हो रही है। तो फिर क्या बनेगा, देखें 4 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पुट कर देता हूँ जी, 7.1 - 7 और होल का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें, 4 डिवाइडेड बाई 7.1 - 7, तो क्या बनता है जी, 0.1 का स्क्वायर। इसको वही आंसर आएगा इसका 400, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप गौर से देखें ना, इसका आंसर किस में निकला है, पॉजिटिव। इट मीन यहाँ पर इसका आंसर किस में आता है जी, पॉजिटिव में निकल के आता है। ये लिमिट चाहे आप अप्रोच करवाएं, ये देखें क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो जाता है, मेरी बात यहाँ पर आप समझें। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 7 गिवन था, ये नहीं बताया जा रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है कि राइट हैंड साइड से आ रही है। हमने दोनों अप्रोचेस करवा के देखा, लेफ्ट हैंड साइड से भी देखा और राइट हैंड साइड से भी लिमिट को देखा, दोनों का आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी निकल के आया है। इट मीन जो हमारे पास इसका आंसर निकल के आता है वो क्या आता है जी, इन्फिनिटी निकल के आता है, नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव। अब दूसरी अल्फाज में देखें, ये स्टेप वो करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको ये समझाने के लिए किया है क्योंकि ये स्क्वायर है। एक्स की जगह आप यहाँ पर नेगेटिव नंबर वाली लिमिट्स रखें या पॉजिटिव नंबर वाली लिमिट्स रखें, स्क्वायर उसे ऑलवेज पॉजिटिव करके देगा, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। इट मीन लिमिट की लिमिट पूरी पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक हो गया।
अब इसी तरह देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे मैं लिखता हूँ। देखें इसे मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। लिमिट आपके पास गिवन है x अप्रोचेज टू ज़ीरो, और ज़ीरो जो है ना लिमिट, अब हमें बताया नहीं गया कि ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट आ रही है कि राइट हैंड साइड से आ रही है। तो -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ -1 डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह जैसे मैं ज़ीरो रखूँगा तो बनेगा जी ज़ीरो का स्क्वायर इंटू ज़ीरो प्लस 1 समथिंग ओवर ज़ीरो। आपके पास आंसर निकल के आता है इन्फिनिटी। पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? अगर आप गौर से देखें ना, ऊपर आंसर बनता है माइनस में, ये देखें माइनस में निकल के आता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। अगर मैं लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँ तो बनता क्या है, देखें लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो और ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँ तो ये क्या बनेगा, देखें -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब मैं पुट कर देता हूँ। देखें यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ स्टूडेंट, देखें समझें बात को। ये आपके पास क्या है, ज़ीरो है। लिमिट कहाँ से आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच टू हो रही है ज़ीरो की तरफ। तो इट मीन यहाँ पर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, फॉर एग्जांपल -0.1, तो -0.1 तक तो लिमिट पहुँच चुकी होगी, उसके लिए ट्रू होगा ये। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी -1 डिवाइडेड बाई -0.1 का स्क्वायर है, तो ऊपर माइनस तो वैसे ही इग्नोर हो जाएगा। -0.1 प्लस 1, इसको सोल्व करें तो आपके पास आंसर क्या निकल गया है। यहाँ पर आप बात को समझें, देखें हमने क्या किया है यहाँ पर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है। हमने कहा कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, पहले हमने पहला केस लिया जिसमें हमने देखा कि लिमिट एक्स अप्रोच टू नेगेटिव साइड से लिमिट को इंटर करवाया, नेगेटिव साइड से लिमिट को अप्रोच करवाया। तो क्या आएगा, देखें नेगेटिव साइड से लिमिट को अप्रोच करेंगे -0.1, अब ये लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट अप्रोच हो रही है, तो जीरो की तरफ अप्रोच है ना, इट मीन उससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा, उस पर लिमिट पहुंच चुकी होगी -0.1। तो मैं यहाँ पर रखूँगा -0.1 और यहाँ पर भी रखूँगा -0.1। इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ऊपर -1 रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, इसका जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से ये माइनस नहीं आएगा, और ये माइनस पॉइंट ये माइनस नहीं आता, ये यहाँ पर पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसकी करेक्शन ठीक कर लें। तो ये क्या बनेगा 0.009, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -111.11। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर देखें, अब ये पहला केस, अब दूसरे केस में हमने लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाया, राइट हैंड साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करवाएंगे, तो ये जीरो की तरफ अप्रोच है, इट मीन जीरो से पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि राइट हैंड साइड वाले यहाँ वाले, उसके लिए तो ये ट्रू होगा, तो इट मीन 0.1 के लिए भी ट्रू होगा। तो मैंने 0.1 रखा, 0.1 प्लस 1, 0.1 का ये स्क्वायर है, ऊपर -1, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था वो एज इट आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -1 डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करेंगे 0.001। अब यहाँ पर ये भी माइनस में आया, इट मीन लिमिट को जब आप जीरो लेफ्ट की तरफ लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट को अप्रोच करवाते हैं या राइट हैंड साइड से लिमिट को अप्रोच करवाते हैं, दोनों का आंसर आपके पास किस में आता है, माइनस में आता है। इट मीन जब आप एग्जैक्ट वैल्यू एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो उसका जो इन्फिनिट आंसर निकल के आएगा वो भी माइनस में निकल के आएगा। स्टूडेंट समझ आ रही है आपको मेरी बात, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ये देखिए यहाँ पर देखें, हमें बताया नहीं जा रहा कि लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है कि राइट हैंड साइड से आ रही है। तो हमने केस 1 अप्लाई करके देखा तो लिमिट आंसर आया माइनस में, केस 2 पॉजिटिव साइड से अप्रोच लिमिट को करवाया तो आंसर आया नेगेटिव में। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाएं या राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाएं तो आंसर आपके पास हमेशा माइनस में ही निकलता है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट, तो अब अगर आप गौर से देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। स्टूडेंट देखें, ये आपके पास इसका पार्ट ए है, इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। गिवन है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिट राइट हैंड साइड से आ रही है। ठीक है, 2/3 एक्स की पावर 1/3। तो मैं लिखता हूँ जी 2/3 को बाहर निकाल लेता हूँ, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें, लिमिट जो है वो क्या है, ज़ीरो है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी 2/3 और मल्टीप्लाई 1/x की जगह जैसे जीरो रखूँगा तो समथिंग जीरो की पावर 1/3 जीरो, तो समथिंग ओवर जीरो आंसर इन्फिनिटी निकल के आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्फिनिटी तो आता है, माइनस में आता है, पॉजिटिव में आता है। देखिए लिमिट कहाँ से अप्रोच हो रही है, राइट हैंड साइड से लिमिट अप्रोच हो रही है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये क्या आपके पास जीरो है और लिमिट आपके पास राइट हैंड साइड से आ रही है और जीरो की तरफ अप्रोच है इस तरह से। इट मीन ये चीज़ फिर किसके लिए ट्रू होगी, 0.1 के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि यहाँ पर तो लिमिट पहुँच चुकी होगी ना। 0.1 पुट करके देखें क्या बनता है, फिर 0.1 पुट करने पर जो आंसर आता है वो पॉजिटिव में आता है, तो लिमिट पॉजिटिव में, इन्फिनिटी पॉजिटिव में होगा। अगर वो नेगेटिव में आता है तो इन्फिनिटी नेगेटिव में होगा। तो देखें क्या होगा जी, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो पॉजिटिव 2/3, एक्स की जगह मैं रख देता हूँ जी, देखें एक्स की जगह मैं रख देता हूँ 0.1 और उसकी पावर 3, 0.1 और उसकी पावर 1/3। तो ये क्या बनेगा जी, 2 डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई करें, डिवाइड करें तो क्या बनेगा,
जी, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर ये सिंपलीफाई करने के बाद इसका आंसर निकलता है पॉजिटिव में। तो इट मीन यहाँ पर ये जो लिमिट होगी वो किसकी तरफ अप्रोचेज होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोचेज होगी। क्योंकि देखिए ना उससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पुट करने पर हमारे पास आंसर पॉजिटिव में है। अब अगर आंसर में जीरो को पुट करूँगा उसका आंसर अनडिफाइंड निकलेगा, इन्फिनिटी आएगा और उसके साथ भी साइन पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका अप्रोचेज हो रहा होता है, उसके करीब ही जाके टच करता है। अब देखें यहाँ पर ये पार्ट बी है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। आपके पास गिवन है पार्ट बी में लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस 2/3 x की पावर 1/3। स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें ना, मैं इसको 2/3 को बाहर निकाल लेता हूँ, 2/3 को बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है 1/x की पावर 1/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें 2/3 मल्टीप्लाई 1/0। अब यहाँ पर अगर आप देखें जीरो कौन सा आ रहा था, राइट हैंड साइड से आ रहा था जीरो, तो उसका जो भी आंसर आ रहे थे वो पॉजिटिव में आ रहे थे, ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखें ऊपर तो पॉजिटिव में है लेकिन यहाँ पर जीरो पुट करूँगा तो ये क्या बनेगा, समथिंग ओवर जीरो, आंसर इन्फिनिटी बनता है। तो ये जीरो कहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पर जीरो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, तो फिर उसके बाद उसका जो आंसर आएंगे बटे के नीचे वाले वो सारे माइनस में आएंगे, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर माइनस इन्फिनिटी निकल के आएगा। ये एक डायरेक्ट तरीका है समझने का स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है, आसान तरीका, यहाँ पर आप जस्ट उससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पुट कर दें तो ये क्या बनता है हमारे पास। अब क्या जीरो लिमिट कहाँ से आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, जीरो की तरफ अप्रोच है, इट मीन -0.1 तक तो पहुँच चुकी होगी ना। तो फिर अब -0.1 यहाँ पर पुट करें तो ये क्या बनेगा आपके पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 लेफ्ट हैंड साइड से 2/3 s की जगह -0.1 की पावर 1/3। स्टूडेंट इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो क्या बनेगा कैलकुलेटर पर, ये देखिए मेरे पास कैलकुलेटर है, इसको मैं यहाँ पर, अब कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि इसकी जो पावर है वो किस तरह से लेनी है हमने। देखिए आप उसको 2 को ऊपर एज इट रखें, ठीक है, नीचे आपके पास क्या है स्टूडेंट, देखें नीचे आपके पास की मैंने माइनस, तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ -0.1 और उसकी पावर आपके पास ये पावर का साइन है ये वाला, और उसकी पावर आपके पास कितना गिवन है 1/3, तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ 1 और ये बटा बाई डिवीजन का साइन डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या बनेगा आपके पास, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.46। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो आंसर क्या बनेगा माइनस का 1.39। तो क्या बनेगा जी, माइनस का 1.39। इसको मैं अब 2 पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी 2/, इसको सोल्व करें, इसको सोल्व किस तरह करेंगे, क्या बनेगा 2/1.39। तो सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस, मैंने माइनस नहीं लगाया था तो अब माइनस यहाँ पर बाहर निकालने पहले से, तो 1.43, ठीक है। अब यहाँ आंसर क्या है, माइनस में आ रहा है, जीरो से कम है, तो इट मीन यहाँ पर जो इन्फिनिटी का साइन कौन सा था, माइनस में ही था हमारे पास, तो अब यहाँ पर आप माइनस लगा लें, ठीक है। एक तरीका ये होता है, यहाँ से भी पता चल जाता है, दूसरा तरीका यहाँ पर यहाँ होता है कि यहाँ से भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। अगर आपको वहाँ से समझ आ रही है तो डायरेक्ट ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक हो गया। तो अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखें ये आपके पास बिल्कुल सेम उसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सॉल्व करते हैं। देखें मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना कि किस तरह से करते हैं। देखिए अब आपके पास क्या है जी, लिमिट आपके पास है x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, 2/, x की पावर 1/5। अगर आप गौर से देखें ना, पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए और पार्ट बी में क्वेश्चन सेम है, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर लिमिट राइट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोचेज है और यहाँ पर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोचेज है। तो पुट करें जस्ट, तो 2/, अब मैं पुट करता हूँ एस की जगह 0 रखूँगा तो 0 की कोई भी पावर होगी आंसर 0 आएगा, तो इट मीन यहाँ पर नीचे जो आंसर आएगा वो आपके पास कौन सा निकल के आएगा, पॉजिटिव पुट करके। देखिए ना वो लाइन क्या होती है आपके पास, ये रियल लाइन है आपके पास, ये क्या है 0 है। अब आपके पास लिमिट कहाँ से आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से आ रही है, 0 की तरफ अप्रोचेस हो रही है। तो इससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पुट करूंगा तो डिवीजन के नीचे मुझे पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका आंसर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगा स्टूडेंट, ठीक है। समझ आ रही है आपको, क्योंकि ऊपर भी आपके पास पॉजिटिव है नीचे भी आपके पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव बनते हैं, तो ये आंसर आपके पास किस में आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी में आएगा, ठीक है। 2/0 इन्फिनिटी, और 0 के ऊपर साइन लगाने की वजह से ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 0 वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इसका आंसर पॉजिटिव में निकलता है, क्योंकि ये जो 0 किसकी वजह से आया, जब लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाया, राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाने के बाद आंसर जो आया वो 0 आया। इट मीन यहाँ पर उससे पहले आने वाले जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको पुट करेंगे तो आंसर वहाँ यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे आंसर, ठीक है। तो
अब इसी तरह इसका पार्ट बी देखें, वो आप कर लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। अब इसी तरह पार्ट इसका बी क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो और माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/5, 2 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह जैसे जीरो रखेंगे तो जीरो की पावर 1/5 जीरो हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें इस पर लिमिट अप्रोचेज हो रही है लेफ्ट हैंड साइड से जीरो की तरफ अप्रोचेज है, इट मीन इससे पहले आने वाले जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके लिए ये ट्रू होगा, उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। सिर्फ लिमिट x इक्वल टू जीरो पुट करने पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब अगर x इक्वल टू जीरो से पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर तो 2 पॉजिटिव है, लेकिन नीचे आपके पास आंसर बनेगा नेगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव में आपके पास आंसर बनेगा तो 2 डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास जो आंसर नेगेटिव में आ रहा है ना, तो वो आपके पास क्या बनेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर आंसर क्या आएगा, भी माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा आपके पास। तो किस तरह से बनेगा देखिए, मैं आपको यहाँ पर इसके लिए करके दिखा देता हूँ, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिमिट है एक्स अप्रोच टू जीरो की तरफ अप्रोचेज है, इट मीन जीरो से पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो नेगेटिव, इससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 डिवाइडेड बाई एक्स, मीन कि ये यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव 0.1 के लिए ट्रू होगा, नेगेटिव 0.1 की पावर 1/5। तो सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर 2 डिवाइडेड बाई, इसको आप कैलकुलेटर पर अलग से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर करता हूँ, देखें आपको समझाने के लिए। ये देखें स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये देखें आपके पास क्या है जी, माइनस माइनस 0.1 पावर क्या है आपके पास, 1/5। तो आप इसे सॉल्व करें, आपके पास आंसर किसके निकले, माइनस 0.6। देखें नीचे आपके पास क्या आंसर आया, माइनस में आ गया, तो माइनस 0.63, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव में आएगा कोई ना कोई। जब नेगेटिव में आंसर आ गया तो इट मीन यहाँ पर इसके साथ साइन भी कौन सा यूज़ होना चाहिए, फिर माइनस का साइन यूज़ होना चाहिए। समझ आ रही है स्टूडेंट आपको, ठीक है। यानी कि आपके पास लिमिट कौन सी थी, जीरो की तरफ अप्रोचेस था ना, तो उससे पहले आने वाली नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए तो लिमिट होगी, उसका तो कोई ना कोई आंसर आता होगा। सिर्फ जीरो पुट करने पर आंसर नहीं आता ना, इन्फिनिटी निकल के आता है। तो अब हमने जीरो को पुट करके देखा तो इन्फिनिटी निकल के आया, लेकिन जीरो के लिए पहले हम अब ये देखना चाहते हैं कि उसके साथ इन्फिनिटी के साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए हम डिसाइड करते हैं, फिर लिमिट को उससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए देखते हैं कि अगर उनका आंसर नेगेटिव में आता है तो लिमिट नेगेटिव, अगर उनका आंसर पॉजिटिव में आएगा तो लिमिट भी पॉजिटिव। सेम इसका केस भी वैसे ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मेथड से देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स है। मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता हूँ। लिमिट आपके पास जीरो की तरफ अप्रोचेज है, और देखें लिमिट आपके पास जीरो की तरफ अप्रोचेज है, लेकिन हमें बताया नहीं जा रहा कि लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है कि राइट हैंड साइड से आ रही है। तो मैं दोनों प्रोसेस करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसको एक ट्रिक है सोल्व करने की। इसके अंदर देखें ये क्या है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से है या राइट हैंड साइड से है, 4/x की पावर, इसे मैं लिख सकता हूँ जी, देखें 1/5 होल की पावर 2 लिख सकता हूँ ना इसी तरह, क्योंकि क्या बनेगा फिर x की पावर 2/3। तो ये क्या बनेगा, अब देखें अगर लिमिट लेफ्ट जीरो की तरफ अप्रोचेज है, ऊपर क्या है पॉजिटिव का 4 है, अगर आप लिमिट को पुट कर दें 4/x की पावर, x का जीरो रखेंगे तो जीरो की पावर 1/5 कुछ भी होगा, तो जीरो की पावर 1/5 और होल की पावर क्या है आपके पास 2 है, तो इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई जीरो की पावर 2, तो आंसर इन्फिनिटी ही निकल के आता है आपके पास। दूसरा, इस चीज़ को समझें ज़रा बात, देखें मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप ना x की जगह ज़ीरो पुट करें, चाहे वो आप लेफ्ट हैंड साइड से पुट करें या चाहे राइट हैंड साइड से पुट करें, आंसर आपके पास डिवीजन के नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आग ये स्क्वायर है, ये देखें ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अंदर आप जो भी वैल्यू रखेंगे चाहे माइनस में या चाहे पॉजिटिव, चाहे लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवा के वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही होगी तो यहाँ पर रखेंगे तो वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो आंसर ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या किस में आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी में आएगा। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है सोल्व करने की। अगर आपको इसका समझ नहीं आ रही तो वहीं प्रोसेस करके देख लें जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में और क्वेश्चन नंबर 7, 8 में आपको करके दिखाया है स्टूडेंट। ठीक है, वहीं उसी तरह सेम मेथड होगा कि अगर x इज इक्वल टू 0 अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाएंगे यहाँ तो -0.1, उससे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स -0.1 होगा, उसको पुट करके देखेंगे तो आंसर आपके पास पॉजिटिव में ही निकल के आएगा क्योंकि स्क्वायर है। अगर आप लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ पर फिर 0.1 पुट करेंगे तो उसका भी आंसर आपके पास पॉजिटिव में ही निकल के आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, पूरी की पूरी लिमिट का आंसर जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 12 है स्टूडेंट वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से ही होगा।
तो ये देखें स्टूडेंट, अगर आप लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाएं या राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाएं, फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/3 होल की पावर मैं लगा लेता हूँ g2। ठीक है, आप चाहें तो होल इसकी 1 के ऊपर भी 2 लगा लें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप देखें, अगर मैं लिमिट को ना लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाऊँ या राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाऊँ, इसके अंदर आंसर हमेशा आपके पास पॉजिटिव में ही मिलेगा। अगर आप नेगेटिव भी पुट करते हैं ना, फिर भी आपके पास आंसर पॉजिटिव में ही मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो फिर समथिंग ओवर, अब देखें ऊपर आपके पास क्या है, अब एक्स की जगह 0 रख दें तो क्या बनेगा आपके पास 1/0। तो 1/0 का आंसर क्या है, इन्फिनिटी निकल के आता है। अब सवाल ये पैदा होता है पॉजिटिव में निकलता है कि नेगेटिव में निकलता है। तो ये मैं ये दोबारा आपको बताता हूँ, ये देखें यहाँ पर आपके पास क्या है जी 0 है। अगर तो मैं लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाता हूँ, ये देखें, अगर तो मैं लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाता हूँ तो इट मीन 0 से आने वाले नंबर ऑफ पहले जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके लिए लिमिट का कोई ना कोई आंसर फाइनाइट निकल के आएगा, उसके लिए ट्रू होगी। तो 0.1 जैसे ही मैं पुट करूँगा तो ये क्या बनेगा, 0.1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1/x की जगह क्या रखें 0.1 और उसकी पावर 1/3, फिर उसका होल स्क्वायर लूँगा तो क्या बनेगा, अब ऊपर भी वैल्यू पॉजिटिव नीचे भी वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई आंसर पॉजिटिव में निकल के आता है। अब इसी तरह मैं नेगेटिव पुट करके देखूँ तो नेगेटिव में पुट करूँगा तो लिमिट यहाँ से अप्रोच करवानी पड़ेगी मुझे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लिमिट यहाँ पर भी नेगेटिव 0.1 के लिए ट्रू होगा। तो नेगेटिव 0.1 के लिए अगर ये ट्रू है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी 1 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 0.1 होल की पावर 1/3। तो पावर 1/3 लेंगे ना तो कोई ना कोई नेगेटिव में आंसर निकल के आएगा इसका। फिर होल की पावर मुझे नेगेटिव वाले का फिर पावर लूँगा 2 तो फिर वो वहीं पॉजिटिव में ही रहेगा आंसर। तो फिर इसका होल आंसर कोई ना कोई पॉजिटिव में निकल के आएगा। तो इसी वजह से इसके साथ जो साइन आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं। इंडिया लिमिट के थे, इसमें हमें बताना था कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट तो नहीं करती ना, अनडिफाइन आती है, लेकिन पॉजिटिव में आती है नेगेटिव में आती है, वो हमने इसको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, यकीन करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।